एक तरफ कुबेर पुष्पक विमान की मदद से गुप्त शिवलिंग तक पहुंच गया था, वहीं रावण रात के अंधेरे में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। हर कदम पर बेचैनी उसकी छाया बनकर साथ चल रही थी। मैं तो बचपन से जंगल में रहा हूं, यहां कोई शिवलिंग कैसे हो सकता है? होता तो मुझे पहले पता होता। कहीं पिताश्री ने कोई छल तो नहीं किया? यह सोचते हुए रावण के कान में वापस अपने पिता के कड़वे शब्द गूंजने लगे। तुम और तुम्हारा पुत्र सिर्फ दैत्य हो, निकल जाओ यहां से, हमारा अब कोई संबंध नहीं है। और रावण क्रोध से भर उठा, मगर इस वक्त प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। वक्त तेजी से बीत रहा था और रात्रि का चौथा पहर समाप्त होने को था, किंतु रावण को शिवलिंग के बारे में कुछ पता नहीं चला था। उसके चेहरे पर अब चिंता ने घर कर लिया था। अंधेरे में जंगली पौधों की झुरमुट के बीच अचानक एक बिच्छू ने रावण के पैर पर काट लिया। आह! रावण दर्द से कराहता वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर से खून बह रहा था और काफी देर से जंगल में चलने की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसने बड़ी उम्मीद से आकाश की तरफ देखा। एक के बाद एक अड़चन सामने आती जा रही है, कहीं कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अब कैसे पूरा करूंगा मैं अपना लक्ष्य? रावण का इतना कहना था कि अचानक बादलों के गरजने की तेज आवाज सुनाई दी। आकाश में काले घने बादल मंडराने लगे और तेज बिजली कड़कने लगी। तूफान इतना तेज था मानो वो पूरे जंगल को उजाड़ देना चाहता हो। अचानक बदले इस मौसम को देख ऐसा लग रहा था जैसे महादेव भी रावण के साथ उपहास कर रहे हों। जंगल में सुबह की जो थोड़ी बहुत रोशनी होने लगी थी वो भी फिर से अंधेरे में डूब गई। रावण ने खुद से कहा, आगे का रास्ता और भी पेचीदा लग रहा है, लेकिन मुझे रुकना नहीं चाहिए। केवल सूर्यास्त तक का ही समय है मेरे पास। पैर में तेज दर्द होने के बाद भी वो उठा और आगे की ओर बढ़ गया। तेज बरसात के कारण जंगल से होकर गुजरती पहाड़ी नदी अचानक उफान पर आ गई। ये वही नदी थी जहां बचपन में रावण ने बड़ी चट्टान हिला दी थी। रावण उसे गौर से ही देख रहा था कि अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गईं। ये कैसे संभव है? पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। रावण ने देखा कि नदी की एक धारा सामने पहाड़ पर ऊपर की तरफ उल्टी जा रही थी। यह देख रावण हैरान हो गया और थोड़ा आगे बढ़ते हुए बड़बड़ाया, पानी उल्टी दिशा में कैसे बह रहा है? और उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। अवश्य ये भोलेनाथ की लीला है। हो न हो उस पर्वत पर ही वो शिवलिंग स्थापित है। ये सोचते हुए रावण ने तुरंत आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़े, हर हर महादेव, और तुरंत उस पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन रावण का दृढ़ संकल्प देखकर कोई तो था जिसके चेहरे की सारी खुशी कहीं गायब हो गई थी। आखिर कौन था यह शख्स जिसे रावण के लक्ष्य पर पहुंचने से इतनी तकलीफ हो रही थी? यह शख्स कोई और नहीं, स्वर्गलोक में बैठे इंद्रदेव हैं और उनके साथ खड़े हैं बाकी सभी देवी देवता। इंद्रदेव ने जोर से अपने हाथ को सामने खंभे पर दे मारा। अगर रावण शिवलिंग तक पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा। वो लंका का राजा कभी नहीं बनना चाहिए। उनके साथ खड़े वरुण देव ने भी गुस्सा दिखाते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं इंद्रदेव, इसीलिए तो हमने तेज बारिश की थी, किंतु इस रावण ने फिर भी यह मार्ग ढूंढ ही लिया। हमें भोलेनाथ से मदद लेनी चाहिए। लेकिन इंद्रदेव ने उन्हें रोक दिया। नहीं वरुण देव, महादेव के पास यूं जाना ठीक नहीं है, हमें स्वयं ही कुछ करना होगा। लेकिन क्या इंद्रदेव? तभी इंद्रदेव के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान दिखने लगी। अब कौन सा षड्यंत्र रचने वाले थे देवतागण? रावण इस बात से अनजान था कि देवी देवता भी उसके खिलाफ किसी षड्यंत्र को अंजाम दे रहे थे। वो जंगल में गुप्त शिवलिंग की तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। तभी दूसरी तरफ महर्षि विश्वशवा के आश्रम में रावण के नाना सुमाली सुबह सुबह गुस्से में आ धमके, विश्वशवा, एक ब्राह्मण होकर तुम्हें झूठ बोलते हुए लज्जा नहीं आई? विश्वशवा जो कि ध्यान में लीन थे, उन्होंने हैरत में अपनी आंखें खोली, किंतु वो बोले कुछ नहीं, क्योंकि लंका के जंगल में शिवलिंग किस स्थान पर है ये सिर्फ 3 लोग जानते थे, स्वयं महादेव, विश्वकर्मा और खुद विश्वशवा। इस प्रतिस्पर्धा के शुरू होने से अंत होने तक विश्वशवा ने मौन व्रत धारण किया था। तभी उनके शिष्य ने सुमाली से प्रश्न किया, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे गुरुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। सुमाली जोर जोर से हंसने लगा। वाह वाह, क्या बात है, गुरु तो गुरु, चेला भी महान है। अरे कोई शिवलिंग नहीं है जंगल में, अगर होता
तो मेरा नाती रावण अब तक उस शिवलिंग तक पहुंच गया होता। उसे जंगल का कोना कोना पता है और वो अभी तक नहीं आया। इसका मतलब ऐसा कोई शिवलिंग है ही नहीं। विश्वशवा को भी अब सुमाली पर क्रोध आने लगा। तब गुस्से में सुमाली ने हवन स्थली का सामान इधर उधर फेंकना शुरू किया। तुम शुरू से ही मेरी बेटी कैकसी और उसके बच्चों से नफरत करते हो विश्वशवा। तुमने जरूर कोई षड्यंत्र रचा है। तुम धोखे से उस कुबेर को लंका सौंपना चाहते हो। अरे मैं कैसे मान लूं कि शिवलिंग सच में जंगल में है। सुमाली के इस तरह आरोप लगाने पर महर्षि विश्वशवा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने इशारे से सुमाली को हवन कुंड के समीप बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने सुमाली को अपनी आंखें बंद करने का इशारा किया। जैसे ही सुमाली ने अपनी आंखें बंद की, विश्वशवा ने अपने हाथ को उसके सिर पर रख दिया। विश्वशवा के स्पर्श के दिव्य प्रभाव से अंतर्ध्यान की मुद्रा में सुमाली को पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। फिर धीरे धीरे सुमाली ध्यान अवस्था में लंका के जंगल में एक गुफा के अंदर पहुंचा और वहां भव्य प्रकाश से प्रकाशित शिवलिंग दिखने लगा। उस जगह पर इतना प्रकाश था कि सुमाली बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी आंखें खोल ली। विश्वशवा अब गुस्से से उसकी ओर देख रहे थे। सुमाली ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मुझे क्षमा करना विश्वशवा, और तुरंत आश्रम से भाग खड़ा हुआ। वो जैसे ही बाहर आया, उसका अंगरक्षक मलय उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसे देखते ही सुमाली जोर जोर से हंसने लगा। बहुत बड़ा बेवकूफ है विश्वशवा। थोड़ी सी उलाहना क्या दी, बस क्रोध से भर गया। खैर, मेरा काम तो हो गया मलय। मैंने पता लगा लिया है कि शिवलिंग जंगल के किस हिस्से में स्थापित है। ठहाके मारकर हंसते हुए दोनों जंगल में रावण को ढूंढने जाने लगे, लेकिन उन्हें किसी ने रोक दिया। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सुमाली इस आवाज को सुन बुरी तरह चौंक गया। इधर जंगल में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रावण तेज बारिश की वजह से पर्वत पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। इसलिए उसने पेड़ की लताओं से एक बड़ी सी रस्सी बनाई और फिर से कोशिश करने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, आह बचाओ, कोई तो मदद करो मेरी। रावण ने जैसे ही यह आवाज सुनी, वो तुरंत उस दिशा में भागा। लगता है कोई मुश्किल में फंस गया है। रावण उस ओर गया तो उसने देखा कि एक आदमी आग जलाकर बैठा है और उसको एक बड़े से सांप ने घेरा हुआ है। वो डर के मारे चिल्ला रहा है। रावण तेजी से उस ओर बढ़ा और उसने तुरंत सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। उस आदमी ने चैन की सांस ली। फिर रावण ने उससे पूछा, प्रणाम, आप कौन हैं और इतनी बारिश में यहां क्या कर रहे हैं? रावण की बात सुनकर वो आदमी बोला, आइए महाबली रावण, मैं इसी जंगल में मवेशी चराने का काम करता हूं, लेकिन बारिश में फंस गया। वो तो अच्छा हुआ आप मेरी मदद के लिए आ गए। रावण ने गौर से उसे देखा। ठीक है, अब मैं चलता हूं और आप भी बारिश रुकते ही अपने घर चले जाएं। ये जंगल है, फिर से किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं आप। जैसे ही रावण जाने के लिए मुड़ा, उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिसने रावण के कदम रोक दिए। अभी तो मुश्किल में आप हैं रावण, प्रतिस्पर्धा का समय निकलता जा रहा है। यह सुनते ही रावण बुरी तरह चौंक गया और पलटा। आप मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। अरे पूरी लंका को पता है कि आपके और कुबेर के बीच स्वर्ण महल के लिए प्रतियोगिता हो रही है, और मैं जानता हूं कि वो गुप्त शिवलिंग कहां है। मैं आपको आसानी से उस स्थान का पता बता सकता हूं रावण। उसके बाद आपको लंकाधिपति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आइए मेरे पीछे। कहते हुए वो आदमी एक ओर बढ़ने लगा, लेकिन रावण ने उसे वहीं रोक दिया। रुक जाइए महाशय, मैंने आपसे कोई मदद नहीं मांगी। मुझे अपना काम करना अच्छे से आता है। कहकर रावण वहां से जाने लगा, लेकिन फिर मुस्कुराता हुआ पलटा। वैसे कोशिश अच्छी रची आपने, किंतु मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि मायावी शक्तियों को पहचान न सकूं। यह सुनते ही आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। रावण ने जलती लकड़ियों को देखा। इतनी बारिश में जलती लकड़ियों को देख ही मैं समझ गया था कि तुम कोई मायावी हो। इसलिए चुपचाप निकलो यहां से, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहकर रावण वापस पर्वत की ओर बढ़ गया
और उस आदमी का रूप तुरंत इंद्रदेव में बदल गया। बहुत चालाक है ये रावण, किंतु मैं इसे शिवलिंग तक नहीं पहुंचने दूंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव अदृश्य हो गए और जलती हुई अग्नि अचानक बुझ गई। क्या अभी रावण की राह पर और मुश्किलों का आना बाकी था? रावण जब पर्वत के पास पहुंचा तो उसकी पेड़ों से बनी रस्सी वहां से गायब थी, जिसे देख रावण को बहुत क्रोध आया। लेकिन उसने देखा कि बारिश थमने लगी है और अब वो तेजी से पहाड़ी पर चढ़ सकता है। रावण कुछ कदम पीछे गया और भागते हुए तेजी से बड़े बड़े कदम रखते हुए पहाड़ी पर चढ़ने लगा और बुदबुदाया, जलधारा बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, हो न हो शिवलिंग वहीं पर है। लेकिन रावण जैसे ही आगे बढ़ने लगा, एक विशाल पेड़ मार्ग के बीचों बीच खड़ा हुआ था, जिससे रावण के लिए आगे जाना मुश्किल था। रावण जिस तरह से भी आगे बढ़ने लगता, वो पेड़ उस तरफ झुककर रावण का रास्ता रोकने लगता। रावण हैरान रह गया, ये क्या हो रहा है? शायद ये पेड़ भी कोई मायावी शक्ति है। मुझे इसे बीच से हटाना होगा, तभी मैं आगे जा पाऊंगा। दृढ़ संकल्पी रावण ने जैसे ही पेड़ के मोटे तने को पकड़कर मार्ग के किनारे खिसकाना चाहा, उसने महसूस किया कि उस तने ने रावण के पूरे शरीर को जकड़ना शुरू कर दिया है। देखते ही देखते पूरा पेड़ एक विशाल सांप में बदल गया और पेड़ का ऊपरी भाग सर्प के फन की तरह हवा में लहराने लगा। रावण एक पल को बुरी तरह सन्न रह गया। उसके कानों में आवाज गूंजी, अब तुम फंस गए हो रावण, आगे नहीं जा पाओगे। रावण ने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और अपनी भुजाओं की सारी ताकत खुद को सर्प की जकड़न से मुक्त करने में लगा दी। उसकी भुजाओं की अद्वितीय शक्ति और साहस के कारण सर्प की पकड़ ढीली पड़ने लगी। हार कर उस सर्प को रावण के बल के सामने धाराशायी होना पड़ा। तब रावण ने उसके फन को अपने शिकंजे में पकड़कर पूछा, हे नागदेव, आपको यहां किसने भेजा है? तब उस सर्प ने बताया, मुझे यहां किसी ने नहीं भेजा रावण, मैं तो शिवलिंग का रक्षक हूं। किसी को भी पवित्र शिवलिंग तक पहुंचने से रोकना ही मेरा काम है। लेकिन तुम्हारे बल और दृढ़ निश्चय को देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुम अपने लक्ष्य के निकट पहुंच गए हो। यह सुनते ही रावण खुश हो गया और ऊपर आकाश की तरफ देखने लगा। तब नागदेव ने कहा, तुम्हारे पास समय बहुत ही कम बचा है। सूर्यास्त कभी भी हो सकता है, इसलिए बिना देरी किए तुरंत आगे बढ़ो। वैसे भी यहां आने में तुमने बहुत देर कर दी है। यह सुनते ही रावण के चेहरे की खुशी एकदम से गायब हो गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे नागदेव, आप तो महादेव की गर्दन का आभूषण हैं। अब आप मिल गए हैं तो पास ही पवित्र शिवलिंग भी मिल जाएगा। मुझे राह दीजिए नागदेव। नागदेव के किनारे हटते ही रावण तेज कदमों से पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसने देखा कि ऊपर जाती जलधारा पहाड़ी की चोटी पर बनी गुफा के ऊपरी हिस्से पर बने एक जलाशय में गिर रही थी। रावण ने जैसे ही गुफा के अंदर झांक कर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिल गया गुप्त शिवलिंग। वो तुरंत गुफा में पहुंचा और सामने का अद्भुत दृश्य देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। विशाल शिवलिंग और उसके बगल में स्थापित चमचमाता हुआ शिव जी का त्रिशूल, वहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। रावण ने मस्तक झुका दिया और अपनी दोनों आंखें बंद कर शिवलिंग की स्तुति करने लगा। जब रावण ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक वृद्ध सफेद बालों वाले ऋषि उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। आ गए रावण, तुमने सूर्यास्त से पहले ही इस पवित्र गुप्त शिवलिंग की तलाश का कार्य पूरा किया है। लेकिन अब बारी है चौथी शर्त की, जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने नहीं बताई थी। रावण ने चौंकते हुए पूछा, कहिए ऋषिवर, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें गुप्त शिवलिंग के पास रखे त्रिशूल पर टंगी रुद्राक्ष की माला को निकालकर लंका के स्वर्ण महल के प्रमुख द्वारपाल सूर्या को देना होगा, तभी यह प्रतिस्पर्धा पूर्ण मानी जाएगी। रावण ने वृद्ध ऋषि को प्रणाम किया और उनके निर्देश का पालन करते हुए त्रिशूल पर टंगी 2 रुद्राक्ष की मालाओं में से एक को निकाल लिया। लेकिन जैसे ही रावण गुफा से बाहर जाने लगा, उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई। वो कुछ सोचकर पलटा, आदरणीय ऋषिवर, मुझे यहां तक पहुंचने के दौरान अनेक मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा है। मेरे मन में एक संशय है कि कहीं आप भी किसी मायावी शक्ति का रूप तो नहीं। यह सुनते ही वो ऋषि जोर जोर से हंसने लगे और रावण चौंक गया। क्या सच में रावण ने
प्रतिस्पर्धा कर ली है पूरी। कौन है ये ऋषि? कौन जीतेगा लंका का राज्य, रावण या कुबेर? कहीं फिर से इंद्र ने तो नहीं चली कोई चाल?